नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को बड़ा झटका। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा रद्द। 1760 पदों के लिए नए सिरे से होंगे एग्जाम। बावटा में सफाई कर्मचारियों की 4 दिन से जारी हड़ताल एसडीएम के आश्वासन के बाद भी समाप्त हुई। खाजूवाला में बीएसएफ ने लगाए ठंडे पानी की छबील। भीषण गर्मी में राहगीरों व ग्रामीणों को मिली राहत। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के रद्द होने का सिलसिला थम नहीं रहा। रीट कांस्टेबल आरएएस के बाद अब एलडीसी क्लर्क भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। प्रदेश भर में इसी साल 1760 पदों के लिए 13 मार्च को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा में हुई धांधली के बाद हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। 1760 पदों के लिए साल 2020 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हुई थी। इसी साल मार्च महीने में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। 18 मई को रिजल्ट जारी किया गया था। रिजल्ट में सामान्य वर्ग से अधिक ओबीसी की कट ऑफ जाने के बाद विवाद काफी बढ़ गया। वहीं दौसा में भी भर्ती परीक्षा के दौरान युवक धांधली करते पकड़ में आ गए थे। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर जांच की गई, जिसमें धांधली मिलने पर हाईकोर्ट प्रशासन ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। सूरतगढ़ से खबर, जहां एटा सिंगरासर माइनर निर्माण को लेकर आज थर्मल का घेराव किया गया। थर्मल के 2 नंबर गेट पर 54 गांव के किसान पहुंचे। थर्मल 2 नंबर गेट के सामने किसानों ने एक सभा की। एटा सिंगरासर माइनर आंदोलन तेज हो गया। संयोजक राकेश बिश्नोई के नेतृत्व में हजारों की संख्या में थर्मल का घेराव किया। इस मौके पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस व प्रशासन भी तैनात रहा। खाजूवाला से खबर, जहां सीमा सुरक्षा बल अपनी ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी निभाती आ रही है। शुक्रवार को 114 बटालियन सीमा सुरक्षा बल गाजियावाला मुख्यालय के सामने कमांडेंट हेमंत यादव के निर्देशन में और डिप्टी कमांडेंट अजयवीर सिंह की देखरेख में बीएसएफ जवानों ने बीएसएफ कैंप के सामने से गुजरने वाले हर राहगीर और यात्रियों को ठंडा शरबत पानी पिलाकर राहत दी। बीएसएफ की 114वीं बटालियन के जवानों ने सुबह शरबत बनाना शुरू कर दिया। वहां से गुजरने वाला हर राहगीर ने शरबत पीकर ठंडा महसूस किया। बावटा से खबर, जहां प्रागपुरा नगरपालिका सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण पिछले 4 दिन से ठप पड़ी कस्बे की सफाई व्यवस्था शुक्रवार शाम को उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह, अधिशासी अधिकारी हरेंद्र नारायण यादव द्वारा सभी सहमतियों पर आश्वासन के बाद फिर से पटरी पर लौटेगी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस व वाल्मीकि संघर्ष समिति पावटा के तत्वाधान में लंबे आंदोलन और संघर्ष के बाद सफाई कर्मियों का संघर्ष रंग लाया। जोधपुर से खबर, जहां प्रदेश की गहलोत सरकार जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा ने शुक्रवार को जन आक्रोश रैली व सभा की। भाजपा जोधपुर शहर और देहात दक्षिण की ओर से मंडोर रोड स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क के बाहर आयोजित जन आक्रोश रैली व सभा में भाजपा नेताओं ने जमकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई सहित प्रदेश में दिनों दिन बढ़ रहे अपराध को लेकर रोष प्रकट किया। वहीं भाजपा शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने बताया कि पूरे प्रदेश की जनता पानी व बिजली की मूलभूत सुविधाओं से तरस रही है। इसी निकम्मी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। देखो, ये जो पोस्टर ये है ना, ये हमको संगठन देता है। हम संगठन से जो आए थे वो पोस्टर। और कहीं कहीं आपको नहीं लगता कि यहाँ 2 गुट बने हुए हैं? कुछ जो वसुंधरा के समर्थक थे वो बाहर थे। कोई गुट बचे नहीं। पाली सांसद पीपी चौधरी जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। चौधरी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को बताते हुए कहा कि आज आम जन तक भारत सरकार की स्वच्छ योजना हो, हर घर जल योजना हो, जिसका फायदा मिल रहा है। वहीं भारत सरकार की जन कल्याण योजनाओं को लेकर बताया कि आज देश में 80 करोड़ जनता अंत्योदय के माध्यम से इसका लाभ उठा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का मूल मंत्र यही है कि कोई भी व्यक्ति भूख से न मरे। देश के अंदर किसी भी प्रकार की आपदा हो, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि कोई व्यक्ति भूख से मरा हो। पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत जिस तरह से शौचालय का निर्माण करवाया, आज कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता। मारोड कस्बे के निकटवर्ती देवली ग्राम पंचायत के कंचनपुरा में शुक्रवार को करीब 12 बजे देवली सरपंच रामनिवास नेहरा सहित ग्रामीणों पर बंद बागरिया जाति के रतनलाल पुत्र गोरूलाल व गोरू राम पुत्र कानाराम निवासी करण सर ने एलानी धमकी देते हुए 2 फायर कर दिए।
गनीमत रही कि गोली से कोई जनहानि नहीं हुई। दोनों आरोपियों को दिनेश उर्फ डीबू तिवारी ने मोटरसाइकिल पर बैठा रखा था और भाग गए। गोली चलने से देवली पंचायत के ग्रामीणों में दहशत का माहौल फैल गया। मारोड कस्बे के मुख्य बाजार से दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना को लेकर राममूर्ति जोशी पुलिस अधीक्षक नागौर के आदेश अनुसार व गणेशाराम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुचामन सिटी के निर्देशन व संजीव कटेवावर्त अधिकारी कुचामन के निकटतम सुपरविजन व खेताराम उन्नीत थानाधिकारी के नेतृत्व में गुरुवार को कस्बा मारोड में मोटरसाइकिल चोरी के 2 मुलजिम को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल भी बरामद किया। 2/6/2022 को परिवादी श्री मन्ना राम ने शाम को 8 बजे रिपोर्ट दी कि मेरी मोटरसाइकिल मारोड बाजार से चोरी हो गई, जिसके सीसीटीवी फुटेज पर है, जिस पर थाना स्तर पर एक टीम का गठन किया जाकर सीसीटीवी फुटेज को डेवलप करते हुए और लोकेशन के आधार पर 2 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, जिनके नाम है श्याम सुंदर पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति रेगर उम्र 21 साल निवासी सिंधुपुरा। दूसरा मुलजिम है रघुवीर सिंह पुत्र मामू सिंह जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी काटिया पुलिस थाना मारोड, जिनको दस्तयाब कर पूछताछ की गई और चोरी की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। कांस्टेबल श्रीपाल और कांस्टेबल विजेंद्र की विशेष भूमिका रही है। झालावाड़ जिले के चौमेला में महाराणा प्रताप की जयंती पर सांवरिया समूह के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शुभारंभ में शुरुआत महाराणा प्रताप के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर की। चौमेला में महाराणा प्रताप की जयंती पर चौमेला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सांवरिया ग्रुप के तत्वाधान में चौमेला में रक्तदान का आयोजन हुआ, जिसमें चौमेला क्षेत्र के सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उत्तर प्रदेश से खबर, जहां कुशीनगर जिले के हाटा तहसील के सुकरोली बाजार में अतिक्रमण को लेकर हाटा एसडीएम द्वारा फोर्स के साथ पहुंचकर रोड के किनारे हुए अतिक्रमण को जेसीबी के द्वारा सफाई करवाते हुए नजर आई। उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है कि रोड के किनारे जितने लोग अवैध कब्जे किए हैं, अतिक्रमण किए हैं, कृपया तत्कालिक खाली कर दें, अन्यथा बाबा का बुलडोजर चलेगा। ठीक वही हुआ, आज सुकरोली बाजार में बाबा का बुलडोजर चल गया। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय व ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा की जा चुकी है। स्थानीय निर्वाचन के कारण नगरीय व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आचार संहिता प्रभावशील है। इस संबंध में ISSDM रिटर्निंग ऑफिसर प्रथम कौशिक द्वारा बताया कि आचार संहिता लागू होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक राजनीतिक दल से, मीडिया बंधुओं और शासकीय कर्मचारियों से अपेक्षा है कि आचार संहिता का अक्षर सह पालन करें, किसी प्रकार का ऐसा कृत्य न करें जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो। बता दें सब थोड़ा सा। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में तो पहले से ही आचार संहिता लागू हो गई थी। अब नगरीय निर्वाचन की घोषणा होने के बाद नगरीय क्षेत्र में भी आचार संहिता लागू हो गई है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक राजनीतिक दल से, मीडिया के बंधुओं से, सभी लोगों से अपेक्षा है और साथ ही सभी शासकीय कर्मचारियों से भी अपेक्षा है कि जो आचार संहिता है उसका अक्षरशः पालन करेंगे और किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो। साथ ही जिले में इस समय पे धारा 144 के अंतर्गत निर्वाचन को जो है अनबायस तरीके से करने के लिए धारा 144 के अंतर्गत आदेश प्रभावशील है। तो धारा 144 के अंतर्गत जो आदेश हैं उनका उल्लंघन करने की स्थिति में जो भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या कोई भी समूह इस तरह का अगर उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ भी हम जो है दंडित कार्रवाई करेंगे। तो आपके माध्यम से समस्त चंदेरी निवासियों से अपील है कि चुनाव की शुचिता को बनाए रखें और आचार संहिता के और जो शासन के निर्देश हैं, धारा 144 के निर्देश हैं, उन सभी का पूर्ण रूप से पालन करें। चुनाव से संबंधित समस्त जानकारियां जो है निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं, जिसमें जो है नियमानुसार आपको चुनाव का कार्यक्रम, चुनाव की तिथि, मतदान स्थल किसी व्यक्ति को या किसी राजनीतिक दल को चाहिए तो चुनाव निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। चंदेरी नगर के बुनकर पार्क में कुछ समय से बुनाई के लिए बनाए आधा दर्जन ब्लॉक बंद पड़े थे। जब एसडीएम प्रथम कौशिक बुनकर पार्क के औचक निरीक्षण को पहुंचे तो उन्हें यह ब्लॉक बंद मिले। यहाँ एक भी बुनकर नहीं था। ऐसे में एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन ब्लॉक सील कर दिए। जिन फर्मों या ब्लॉक आवंटित उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर
एमओ को शर्तों के अनुसार आवंटन निरस्त कर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। बहराइच के कोतवाली नानपरा क्षेत्र के अंतर्गत खेरीपुरा गांव में शुक्रवार को लोग नमाज पढ़ रहे थे, तभी नमाज के दौरान छत नीचे गिर गई, जिससे नीचे दबकर 2 नमाजियों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। सभी घायल नमाजियों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे में गांव में कोहराम मच गया। आज दोपहर थाना नानपारा के ग्राम जूड़ा के मजरा खैरीपुरा में एक पुरानी मस्जिद में लोग नमाज अदा कर रहे थे। अचानक उसकी छत गिर गई है, जिसमें कि एक व्यक्ति मुनीम खां की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और 8 व्यक्तियों को वहां से रेस्क्यू करके तत्काल तत्परता से स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां पर एक अन्य इशहाद की भी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में लाभार्थी के परिजनों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर मनमानी का आरोप लगाया। गर्भवती महिलाओं बच्चों को पोषाहार नहीं मिल रहा। विकासखंड नेबुआ नौरंगिया के गांव सभा मुंडार बिंदवालिया के टोला बरई पट्टी का मामला है, जहां पर लाभार्थियों के परिजनों ने नाराजगी जताई और कहा कि गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले लाभ लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाते। अगर जो लाभ मिलता है उसमें कटौती कर दी जाती है। क्या नाम है आपका? उमेश प्रजापति। कौन सा ग्राम सभा है? जी हमारा बिंदरिया ना। अच्छे ग्राम सभा में बच्चों के लिए पोषाहार टाइम से वितरण होता है कि नहीं? नहीं, कभी तो मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। कभी मिलता है तो भी दाल ही मिलेगा, कभी बोलते रिफाइन नहीं आया, तो कभी कुछ नहीं आया। अच्छा ऐसे हो रहा है अभी। अच्छा, कितने दिन इस बीच में आपको क्या मिला? मुझे लगभग नेक्स्ट मंथ मिला था, एक ही बार मिला था अभी। तो फिर बीच में पूछा था तो बोले अभी नहीं आया है जी, देखते हैं कब तक आता है। इस महीने का राशन अभी नहीं, राशन और इस महीने में आपको तेल और पता किया कि नहीं आया है कुछ भी। नहीं, इस मंथ में जो वितरण हुआ है इसमें क्या क्या मिला आपको इस महीने में? सिर्फ दाल दिए थे वो लोग। अच्छा, रिफाइन जो तेल ओल है? नहीं, रिफाइन और बाकी कुछ नहीं। आपका नाम है आपका? जी, हमारा नाम पप्पू मगनवाल है जी। हमारा ग्राम सोमनार बिंदोलिया घर बड़ी पट्टी है जी। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा आपके ग्राम सभा में शिकायतें मिले कि पोषाहार वितरण टाइप से होता है कि नहीं होता है? जी, जब से ये राशन प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत किया गया तब से राशन सही से नहीं मिला है बच्चों को जी। कभी दाल मिला है तो कभी चावल नहीं जी। और हर बार रिफाइन का घपलाबाजी चल रहा है जी। हाँ, काफी आंगनबाड़ियों से मैं पता करता हूँ तो सारे लोग एकजुट मिले हुए हैं जी। वो लोग भी कह रहे हैं कि आगे से नहीं आ रहे तो कैसे वो दें जी। और आगे पता करने पर ये चल रहा है कि सारा कुछ वहाँ से मिल रहा है। इस बार हम लोगों ने इन पत्रकार साहब से मृत्युंजय इस बात हुआ जी। तो ये सावित्री जी कह रही है कि बच्चों की तबीयत खराब होने के कारण हम रिफाइन नहीं लेकर आ पाए। तो हमने कहा और राशन कैसे आप उठाए? रिफाइन केवल आप नहीं उठा पाए बच्चों के तबीयत खराब होने पे। तो उसके बाद कह रही है जो भी मीडिया है हमारे घर आए, यहाँ पे केंद्र पे बात करें। अच्छा, तो बोले चलिए ठीक है। अच्छा, कितने दिनों से वितरण नहीं हो रहा है यहाँ पे? ये जब से चालू हुआ तब से ये जान लीजिए कि रोटेशन एकदम सही से नहीं हो रहा है। जी जी। हाँ, कुछ मिल रहा है कुछ नहीं। अच्छा, ये लोग बात तो उनसे अगर कहते हैं कि नहीं, मतलब आप लोग उनसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से? हम तो छोटे लाल जायसवाल। अच्छा, कौन सा ग्राम सभा है? ये मड़ार बिंदवलिया बरई पटी बाजार है जी। क्या समस्या है आपकी? हम लोग को आहार कोई भी मिलता नहीं है। मिलता है तो 6 महीना पर एक बार, वो भी हम लोग फोन करते हैं तो कहते हैं लोग कि आया नहीं है। अच्छा अच्छा। क्या बोलते हैं आप? 2 बच्चे जोड़ुआ हैं, कोई भी आहार नहीं मिलता। अच्छा, कितने दिनों से पोषाहार वितरण नहीं होता है आपके घर पे? पहले तो आता था तो मिलता था। अच्छा अच्छा। अब 2-3 महीना से मिलता भी नहीं है। हम लोग को देते भी लोग नहीं है। अच्छा, वही चाना होना देते हैं लोग, घी वो डालडा आता है तो वो भी लोग नहीं देते हैं। अच्छा, वो सब नहीं मिलता है नहीं। और इससे मतलब आप बता रहे हैं कि 2 महीने से आपको नहीं मिल रहा है। इससे पूर्व में आप, क्या नाम है आपका चाची? अन्नपूर्णा। अच्छा, कौन सा ग्राम सभा है? बड़ी पट्टी बाजार। अच्छा, ये बताइए आपके ग्राम सभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा पोषाहार टाइम से वितरित किया जाता है कि नहीं? नहीं। अच्छा, टाइम से नहीं मिलता है आप लोग को पोषाहार? क्या क्या मिलता है पोषाहार वितरण? इस महीने में मई में मिला है 2 किलो दर्रा जी, चना की दाल जी और चावल। अच्छा, ये रिफाइन उफाइन जो तेल उला रहा है ये सब? इस महीने में रिफाइन नहीं मिला। नहीं, तेल आता है। 2 महीना पहले मिला नहीं मिला हमारा जी। 2-3 महीना पहले रिफाइन मिला था और चने की दाल जी दर्रा जी। और इस मंथ में नहीं मिला, मतलब 2 महीने से लगातार नहीं वितरण हो रहा? हर महीने में राशन नहीं मिलता। अच्छा, उनसे पूछने पे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पूछने आप लोग पूछते हैं कि नहीं? क्या बताती हैं वो? तो कहती हैं कि आएगा तो हम देंगे। अच्छा अच्छा, आगे समय से नहीं मिलता है तो कहाँ से देंगे हम? अच्छा, क्या नाम है आपके यहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता?
सावित्री देवी नाम है। अच्छा, आपका कुसुमावती। अच्छा, कौन सा ग्राम सभा है? बिलोदिया। अच्छा, मड़ार बिंदवलिया, मतलब टोला बराई पट्टी। अच्छा, आपके यहाँ बच्चों को ये पोषाहार वितरण होता है कि नहीं? मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो पोषाहार आता है बच्चों के लिए वो मिलता है कि नहीं आप लोग को? नहीं तो बाबू नहीं है, नहीं को। अच्छा, कितने दिन उसे नहीं मिलता है? कितने दिन उसे नहीं मिलता है आपको? 2 महीना वो पीछे गप कटले रहना सब। हाँ, आए महीना फिर मिलल, फिर यो महीना क्या चीज मिलता। अच्छा, इससे पहले आपको क्या क्या मिलता था? पहले वह मिलल 1.5 किलो चना दाल। अच्छा, और इस बार में आपको 2 महीने में? दूसरा महीना बस 1.5 पैकेट के दारा या दाल। अच्छा, 1 किलो चावल। और तेल ओल नहीं मिला था? तेल ओल आता? इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।